आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने सेकंड लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है चार्ज और उसके एसआई यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग जो है चार्ज के टाइप्स के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास को। तो देखिए जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कौन सा? पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है चार्ज का टाइप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वह पदार्थ का कण होता है, मैटर का पार्टिकल होता है, वह चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पार्टिकल है उसके ऊपर हम लोगों ने जो है ये प्रैक्टिकली पता किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद चार्ज नहीं है। तो चलिए देखिए कहता है कि जो दो टाइप है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये देखा कि नेचुरली प्रोटॉन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज यानी प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन के पास क्या होता है? धन आवेश होता है। यानी धन आवेश का मतलब हो गया कि इसके पास धनात्मक गुण होता है। कौन? जो प्रोटॉन जो पार्टिकल है, जो कण है, उसके पास धनात्मक गुण होता है। और हमने नेचुरली इलेक्ट्रॉन पोजेजेज निगेटिव चार्ज यानी प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन के पास हमने प्राकृतिक रूप से नेचुरली क्या पता किया कि इसके पास धनात्मक गुण होता है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक गुण होता है। और एक पार्टिकल का नाम हमने और सुना हुआ है तो उसको हम नोट में लिख लेते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा बात और समझ लीजिए। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन के पास जो धनात्मक गुण होता है तो फिर एक प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज होगा कितना? यानी चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और फिर हम यहाँ देखते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो ये होता है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास चार्ज का मान क्या होता है? सेम होता है, बट नेचर क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम नोट में लिख सकते हैं, नोट में, कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन have same charge, have same and opposite charge, and opposite charge। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास समान और विपरीत आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के पास समान एवं विपरीत आवेश होते हैं। चलिए, तो ये था हम लोग का यहाँ तक का। अब थोड़ा सा जो है नोट नंबर ये 1 था। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज का मान क्या होगा? सेम होगा, बट नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। अब आइए सेकेंड नंबर नोट यानी नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सेकेंड नोट क्या है? तो देखिए एक जो कण जिसका नाम हम जानते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी वह क्या होता है? चार्जलेस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, यानी न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, यानी न्यूट्रॉन
आवेशहीन कण होता है। चलिए अब इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, ये जो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो हमको चार्ज मिला एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर ये जो सेम चार्ज हमको मिला, हमने इसके लिए एक संकेत दे दिया और वो संकेत क्या है, E। यानी आज के बाद 1.6 गुने 10 के पावर -19 जो डाटा है, इसके लिए हमने क्या सिंबल चुना है, तो इसके लिए हमने सिंबल चुना है E, यानी सिंबल यानी संकेत, इसके लिए हम क्या लिए हैं, E लिए हैं। तो देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज इतना ही होता है, लेकिन किस नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। और इसी वैल्यू का संकेत क्या है, E है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर हमसे पूछे तो हम -E बोलेंगे। क्यों? क्योंकि E के लिए कितना होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और माइनस किसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। उसी तरह से अगर हमसे पूछता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो हम इसको बोलेंगे +E। मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन में आपको ऐसा नहीं है कि इसके जगह पे आपको +P बोल देना है, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है और इसके लिए हमने संकेत क्या चुना है, E चुना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, +E। यानी चूंकि E का इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इसका भी वैल्यू कितना है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यानी हमने इतने के लिए संकेत चुना है E, और इतना का भी संकेत क्या होगा, E होगा। तो हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतना ही चार्ज होता है लेकिन निगेटिव होता है, और इसका संकेत E है इसलिए -E लिख दिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इतना चार्ज प्रोटॉन पे होता है और इसका संकेत क्या है, E हमने लिया है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, +E। यानी अगर E कहीं भी लिखा हो तो आज के बाद आप उसको E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, उस E का मतलब क्या है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का वह क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोग का जो है अभी का क्लास। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, तो सारे लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये था टाइप्स ऑफ चार्ज से रिलेटेड बात। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को देखना है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको खूब ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें जो है सबसे पहला नंबर होगा हमारा चार्ज, यानी आवेश। सबसे पहला टर्म हमको क्या समझना है, चार्ज। दूसरा टर्म हमको क्या समझना है, चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल यानी आवेशित कण। तीसरा नंबर में हमें क्या समझना है, चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित वस्तु। चौथे नंबर में हमको क्या समझना है, न्यूट्रल पार्टिकल यानी
अनावेशित कण। और 5वें नंबर में हमको क्या समझना है, न्यूट्रल बॉडी, अनावेशित वस्तु। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में समझते चलते हैं। सबसे पहला है चार्ज। तो चार्ज के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ये क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। चार्ज क्या है, तो ये आंतरिक गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर पार्टिकल का। अब चार्ज पार्टिकल क्या है, तो कहता है देखिए पार्टिकल और बॉडी वस्तु में थोड़ा अंतर है, अंतर थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। पार्टिकल का मतलब हो गया सबसे छोटा कण, सबसे छोटा टुकड़ा, और वस्तु का मतलब होता है ये कणों का समूह, यानी छोटे छोटे टुकड़ों का समूह क्या कहलाएगा, वस्तु। तो कहता है चार्ज्ड पार्टिकल, यानी इसके नाम से ही क्लियर है, चार्ज्ड मतलब उसके पास आवेश यानी यह गुण होगा, और पार्टिकल का मतलब क्या होगा, वह गुण किस पर होगा, कण पर होगा। यानी those particles which possesses charge, यानी वैसे कण जिनके पास आवेश हो, वैसे कण जिनके पास आवेश हो। तो देखिए हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, फोटोन। तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें से चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, तो जिस पर ये चार्ज वाला गुण मौजूद होगा वही चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। तो ये चार्ज वाला गुण किस पर मौजूद होता है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, अल्फा पार्टिकल पे होता है, बीटा पार्टिकल पे होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा या बीटा ऐसे पार्टिकल है जिनके पास चार्ज मौजूद होता है, यानी ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अच्छा अब ये चार्ज्ड बॉडी, तो कहता है आवेशित वस्तु क्या है, तो कहता है कि मान लीजिए इन कणों का एक ऐसा समूह जिस पर चार्ज मौजूद हो, यानी कणों का ऐसा समूह जिस पर चार्ज मौजूद हो वो चार्ज बॉडी कहलाएगा। तो मान लीजिए अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी ये कणों का समूह है, और अगर इस पर चार्ज आ जाए या अगर यह चार्ज हो तो क्या हम इसको आवेशित वस्तु नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग इसको कहेंगे इट इज combination of charged particles. It is combination of charged particles, यानी यह आवेशित कणों का समूह होता है। यह आवेशित कणों का क्या होता है, समूह होता है, ये होता है चार्ज्ड बॉडी। आइए न्यूट्रल पार्टिकल, तो देखिए न्यूट्रल मतलब आवेशहीन या अनावेशित, और पार्टिकल मतलब कण, यानी ऐसे कण जिस पर चार्ज वाला गुण मौजूद नहीं हो, यानी दोज पार्टिकल्स विच नॉट पोजेजेज चार्ज, यानी वैसे कण जिस पर आवेश नहीं हो, तो वैसे कण जिस पर आवेश नहीं हो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा न्यूट्रॉन, आप ऐसे ही बोल सकते हैं फोटोन, या बोल सकते हैं गामा पार्टिकल। तो ये जो न्यूट्रॉन है, फोटोन है या गामा पार्टिकल्स हैं, इस पर क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल पार्टिकल। अब आइए न्यूट्रल बॉडी, तो कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ
पार्टिकल्स विच नॉट हैव चार्ज, यानी कणों का ऐसा समूह जिस पर आवेश नहीं हो, यानी कणों का ऐसा समूह जिस पर आवेश नहीं हो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल बॉडी। अब देखिए, तो हम चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल क्लियर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल। अच्छा, न्यूट्रल पार्टिकल का भी एग्जांपल क्लियर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन गामा पार्टिकल। लेकिन हमें चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट कहिए या इसका एग्जांपल क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर अब पहला पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं वह है न्यूट्रल बॉडी। यानी हम न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे, अनावेशित वस्तु हम किसको कहेंगे, ये ध्यान से आप समझ लेते हैं। अनावेशित वस्तु, तो देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास यह एक बॉडी है और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है। यानी आपके पास कोई भी वस्तु हो, कोई भी बॉडी हो, यानी ये मार्कर ही ले लीजिए, अगर इस पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये मार्कर क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। या हमारे आसपास में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लें, अगर उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो हम आज के बाद उसको क्या बोलेंगे, वह न्यूट्रल बॉडी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है, तो जितना उस पर ऋणात्मक आवेश है उतना ही उस पर धनात्मक आवेश है, यानी टोटल चार्ज उसका क्या है, जीरो है, यानी वह न्यूट्रल बॉडी है। तो कहता है कि व्हेन, यानी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी इज न्यूट्रल। यानी जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स की संख्या समान हो तो वह वस्तु अनावेशित वस्तु कहलाता है। यानी अगर उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हुए तो वह वस्तु क्या कहलाएगा, अनावेशित वस्तु कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, अब हम लोग आते हैं चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित वस्तु को समझते हैं। कहता है कि मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह बॉडी अब क्या हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। यानी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा तो वस्तु क्या होगा, चार्ज्ड कहलाएगा। यानी व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी इज चार्ज्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान नहीं हो तो वस्तु आवेशित वस्तु कहलाता है। यानी यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा
जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, अनावेशित वस्तु है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है तो वो वस्तु क्या है, आपका आवेशित वस्तु है। अब देखिए इसके दो टाइप हैं या इसके दो पार्ट हैं। हम लोग कह सकते हैं एक पार्ट में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यही होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो देखिए कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी उसमें ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक प्रवृत्ति वाले का संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज्ड। यानी ये क्या हो गया हमारा, निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, यानी ऋण आवेशित हो गया। या कब, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा तब, और प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा होगा तो हम इसको बोलेंगे कि यह पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी यह क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया तो वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा कैसे हो सकता है, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा कैसे होगा, क्या ये शुरू में मौजूद रहता है या हमको ये करना पड़ता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा, इससे रिलेटेड हम लोग का कल का लेक्चर बनेगा। तो अभी तक के क्लास में हम लोग ये सीख गए कि ये 5 बात, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, बॉडी न्यूट्रल बॉडी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो न्यूट्रल बॉडी होगा। चार्ज्ड बॉडी कब होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगी तो चार्ज्ड बॉडी होगा। चार्ज में भी 2 टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा, तो जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम हो तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातों को सीखेंगे।